मेरा नाम दिनेश है। आज मैं आपको एक जबरदस्त कहानी बताऊंगा जो कि मेरी और मेरी मुंहबोली बेटी के बीच की है। ये घटना आग लगा देगी। मेरी मुंहबोली बेटी का नाम आरजू है। असल में आरजू मेरी बीवी के भाई की बेटी है। उसे हमने ही पाला पोसा है क्योंकि आरजू के असली अम्मी अब्बू एक सड़क हादसे में चल बसे थे। मेरी बेटी आरजू 19 साल की है। जब वो बड़ी हुई तो उसे देखकर मेरी निगाह फिसल गई। मैं तो शुरू से ही ऐसा था और कोई न कोई रिलेशन चलता रहता था। ऐसे ही मैंने कई भाभियों के साथ वो सब कर रखा था, किंतु ताज़ा पिस पहली बार मिलना था जो कि आरजू थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे और घने बाल किसी को भी घायल कर दे। घर में जब भी ठंडी ठंडी हवा चलती थी तो मैं अक्सर उसे देखा करता था, किंतु समाज के लिहाज से निगाहें फेर लेता था। उसकी चमकती अंगूर जैसी आंखें और हूर बड़ा पसंद था मुझे, किंतु मैंने उससे कभी कहा नहीं। सच कहूँ तो उसके साथ जो एक बार वो सब कर लेगा वो मरने के बाद भी ना भूलेगा। वो इतनी तराशी हुई लड़की थी। मैंने पहली बार जब उसके साथ वो सब किया था तो उसके कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। एक दिन मेरी बीवी सब्जी लेने चली गई। उसे वापस आने में पूरा 1.30 घंटा लगना था। उस समय सुबह के 9 बज रहे थे। घर में मैं और मेरी बेटी आरजू ही थी। उस दिन बहुत खुशनुमा मौसम था। मेरी बेटी आरजू तैयार होकर बाहर आए और किचन में चली गई। मैंने जब उसे किचन में देखा तो मेरी मन मचल उठा। वह गाउन पहनकर चाय बना रही थी और खिड़की से आ रही ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। उस वक्त उसके खुले गिले बाल मेरे दिल के साथ खेल रहे थे। मैंने हिम्मत की और आगे बढ़ा। वैसे भी हमें कौन रोकने वाला था और आरजू को तो मैंने काबू कर ही लेना था। मैंने बिना सोचे समझे उसे पीछे से दबोच लिया। उसने कहा, अब्बू ये क्या कर रही हो, छोड़ो अम्मी आ जाएगी। मैंने कहा, कैसे छोड़ूं, अब तो वो सब करके ही छोड़ेगा। वो डर गई तो मैंने उसे समझाया कि आजकल हर सब आम बात है और वैसे भी मैं कौन सा तुम्हारा सगा अब्बू हूँ। तू घबरा मत, किसी को नहीं पता चलेगा। ये बात हम दोनों को बिच ही रहेगी। वो नहीं मान रही थी तो मैंने जबरन वो सब शुरू किया और धीरे धीरे सब हटा दिया तो दोनों कबूतर सामने थे। मेरे से नहीं रहा जा रहा था तो मैं अपनी मनमानी कर रहा था। मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे पर चमक आ गई है और ऊपर ऊपर से ही मुझे मना कर रही है, तो मैंने अपना काम चालू रखा। वैसे भी तरस कौन खाने वाला था। सच कहूँ तो वो शहद जैसी मीठी और गुलाब की पंखुड़ियों की तरह कोमल थी। कुछ ही पलों में वो मेरा साथ देने लगी थी। उसने मुझसे कहा, ये तो बड़ा अच्छा फील है। मैंने कहा, हाँ तभी तो कर रहा हूँ ताकि तुझे एक्सपीरियंस मिल सके। वह मैंने उससे कहा कि तू तो नाजुक कली है तो सोचा फूल बनाया जाए। ये सुनकर वह मुस्कुरा उठी और पूछने लगी, क्या ये सब सीखना भी जरूरी होता है क्या? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल, और आज मैं तुम्हें पूरी कोचिंग दूंगा। वो मान जाती है। यह कोचिंग पूरे 1 घंटे बाद खत्म हुई। उसने पूछा, क्या ये सब दोबारा मिलेगा या नहीं? तो मैंने कहा, जब तुम चाहो। ये सुनते ही वो खिल उठी। उसने कहा, आज रात को? तो मैंने हाँ कर दी। फिर इससे पहले कि मेरी बीवी आती, हमने सब सही कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी आई। हमने तब तक सब सेट कर दिया था। हमने रात को खाना खाया। आरजू ने अपने रूम में जाने से पहले मुझे देख के आंख दबा दी तो मैं सारा मामला समझ गया कि आरजू फिर से रिचार्ज हो गई है। अब मैं और मेरी बीवी भी 10 बजे के करीब सोने चले गए। रात का 1 बज चुका था। मेरे अरनान जाग चुके थे। बीवी थोड़ी लेट सोई थी। फिर उसके सोने के बाद मैं उठा और आरजू के कमरे की तरफ गया। उसके कमरे का दरवाजा खुला था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। वो मखमल की चादर पर आंख बंद करके सो रही थी। खिड़की से हवा चलने की वजह से बालों की लटाएं उसे छू रही थी और चांद की रोशनी उसको और गोरा बना रही थी। मेरा फिसलना तो बनता ही था ना। मैं नजदीक गया और उसे जगाने की कोशिश की, किंतु तब तक वो गहरी नींद में जा चुकी थी। उसने थोड़ी करवट ली तो उसकी ड्रेस सरकी और उस जगह के दीदार हुए। मैंने सोचा यही सही मौका है वो सब करने का, तो मैं टूट पड़ा। वो मंद मुस्कुराने लगी, जो वो बात का गवाह था कि अब उसे ये सब करना सही लग रहा है।
वो काफी देर तक ये खेल खेलती रही और हमने इस गेम में खूब चौके छक्के लगाए और सुबह 4 बजे के करीब ही मैच बंद किया। फिर मैं अपनी बीवी के पास उसके थाने से पहले गया ताकि यह राज बाहर न आए। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें।